नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल स्क्रूटिनी एंड ई स्क्रूटिनी, विच वन इज बेटर, और आपने कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए और मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट और अनबायस होकर गाइडेंस प्रोवाइड करे। और इस जर्नी में आपकी हेल्प चाहिए दोस्तों। डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है या कुछ भी आपको करेक्शन भी लगता है कि सर यहाँ करेक्शन कर सकते हो आप, तो वो भी बताइए, क्योंकि कि मुझे भी ये शूटिंग एंड एडिटिंग एंड ऑल लिटरली आइडिया नहीं है, लेकिन वी आर ट्राइंग टू रीच मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड मैक्सिमम पेरेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस मीडिया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ आप स्क्रीन देख सकते हो, जैसे आपका ऑप्शन आएगा सिलेक्ट एफसी वेरिफिकेशन मोड एंड ऑप्शन, तो इस तरह से इंटरफेस रह सकता है कि आप ई स्क्रूटिनी मोड एंड प्रोसीड कर सकते हो आपके फॉर्म को, या फिजिकल स्क्रूटिनी है या प्रोसीड कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड है, लेकिन एक बार आप सिलेक्ट करने के बाद क्या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन रहेगा वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ आप देखिए, मैंने फ्लो डायग्राम बनाई है। मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। यहाँ आप देख सकते हो प्रोसेस फॉर ई स्क्रूटिनी मोड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। जिन कैंडिडेट्स ने ई स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट किया है तो उनका फॉर्म किस तरह से जर्नी करेगा या ट्रैवल करेगा हम देखते हैं। तो कैसे होता है, जैसे उन्होंने फॉर्म फिल किया वो डायरेक्टली जाएगा ई स्क्रूटिनी सेंटर फर्स्ट। फिर ई स्क्रूटिनी सेंटर में क्या होगा, वो फॉर्म चेक किया जाएगा। मान लीजिए उस कैंडिडेट ने बहुत ही अच्छे से फॉर्म फिल करे, कोई भी मिस्टेक्स नहीं है उसमें, तो डायरेक्टली कंडीशन ए पे जाएगा। मीन्स इफ नो एरर इज फाउंड, डायरेक्टली वो फॉर्म कंफर्म होगा, वेरीफाई होगा और कोई दिक्कत नहीं है, बस बल्ले बल्ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस स्क्रूटिनी सेंटर का अगर कुछ मिस्टेक्स, कुछ डिफिकल्टीज या कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई देता है तो फिर वो जाएगा कैंडिडेट्स के लॉगिन पे, डायरेक्टली वहाँ क्वेरी रेज होगी। मीन जैसे आप लॉगिन करोगे और देखोगे अरे क्वेरी पूछी इन्होंने पूछा कि ये डॉक्यूमेंट्स राइट नहीं, यहाँ मिस्टेक किए, इसको रिकरेक्ट करो, इसको फिर रिकरेक्ट करने के बाद सबमिट करो। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी थी, लेकिन उस जगह पर आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट या अदर ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, फिर आपको उसको री अपलोड करना पड़ेगा, फॉर्म को रीसबमिट करना पड़ेगा। जैसे आप रीसबमिट करते हो तो फिर से वो ई स्क्रूटिनी सेंटर जाएगा, फिर से वो चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करेंगे। अगर फॉर्म ओके तो फिर आपका फॉर्म कंफर्म या वेरीफाई होगा। लेकिन और इसमें क्या है, ई स्क्रूटिनी मोड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको बार बार लॉगिन करके चेक करना है कि कोई क्वेरीज तो रेज नहीं हुई है, आपका फॉर्म कंफर्म तो हुआ है कि नहीं। और ये सभी प्रोसेस में आपको लगते हैं कम से कम 3 से 4 दिन, और कभी कभी तो 5 से 6 दिन भी लगते हैं। और टेंशन आ जाता है कि अरे फॉर्म की जो है लास्ट डेट वो तो आ रही है, अभी तक तो फॉर्म कंफर्म ही नहीं हुआ है, मैंने तो रीसबमिट किया था, इन्होंने फिर से चेक ही नहीं किया है। तो बहुत सारा टेंशन और कहीं ना कहीं वो ओवर थिंकिंग हो जाती है। तो इस तरह से ई स्क्रूटिनी का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, आप यहाँ फ्लो डायग्राम में देख सकते हो। अब अगर मान लीजिए आप फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट करते हो तो किस तरह से प्रोसेस रहेगी। आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया तो आपको क्या करना पड़ता है, जो आपने फॉर्म फिल किया उसके आप एक प्रिंट निकालते हो, उसके पास साथ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेते हो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के भी जेरोक्स का एक सेट रेडी कर लेते हो, और वो सब लेके आप डायरेक्टली जो फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर आपने सिलेक्ट किया है फॉर्म भरते हो वहाँ आप जाते हो। और वहाँ आप जाने के बाद आपका फॉर्म पूरा चेक किया जाता है, आपके सामने चेक किया जाता है, और अगर ओके तो वही के वही आपको रिसिप्ट दी जाती है और आपका फॉर्म कंफर्म किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई गलती आपने की है या कोई एरर फाइंड किया जाता है तो वही के वही आपको गाइड या मेंटर किया जाता है स्क्रूटिनी सेंटर के जो भी प्रोफेसर्स होते हैं, तो आराम से वही के वही उसी दिन में आपका सब प्रोसेस या कंफर्मेशन हो जाता है। तो देखिए फिजिकल स्क्रूटिनी प्रोसेस क्या है, आप इंसान से पूछ सकते हो अरे भाई दिक्कत क्या है, क्या करना है, यहाँ कौन सा फॉर्म रिसिप्ट अपलोड करनी थी, वो सब चीज़ें आप फिजिकली डिस्कस कर सकते हो। और एक ही दिन की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ट्रैवलिंग करना पड़ेगा ना। मान लीजिए आप दारवा दिग्रज से तो आपको यवतमाल आना होगा, अगर आप काटोल के हो तो आपको नागपुर जाना पड़ेगा, तो उतना आप आपके करियर के लिए एफर्ट्स ले सकते हो। लेकिन फिजिकल स्क्रूटिनी की जो फ्लो डायग्राम है और ये डायग्राम, आप दोनों चेक कीजिए कौन से आपको ईजी लगती है। ऑफकोर्स फिजिकल स्क्रूटिनी लगती है, तो आंसर इज़ वेरी सिंपल। मेरा पर्सनल सजेशन भी रहेगा कि फिजिकल स्क्रूटिनी आप सिलेक्ट कीजिए। इससे क्या होता है, आप उस सेंटर पे भी जाते हो, फिर ऑप्शन फॉर्म या कभी भी कुछ दिक्कत हुई तो आप वहाँ के टीचर्स के नंबर्स भी ले सकते हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड, कहीं ना कहीं आप ही जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, आपके एरिया के स्टूडेंट्स आते हैं, उनसे बात कर सकते हो, उनसे आप कनेक्ट में रह सकते हो, सो दैट आपको टाइम टू टाइम उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत सोशल गैदरिंग भी हो जाता है, गेट टुगेदर भी हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ भी चीज़ पूछना है इसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन
सजेशन रहेगा कि आपने फिजिकल स्क्रूटिनी सेलेक्ट करना चाहिए। कोई दिक्कत है तो वो आपका डिसीजन है, आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सअप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका सपोर्ट चाहिए इस जर्नी में बडीज़। थैंक यू सो मच।